जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः। नमो अरहन्ताय नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो अध्यायानं सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे योमचल्मणोऽङ्गनिपते कोच्चामि समय पाहुड यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराजमान। ग्रंथ भी समय सार है और मेरा स्वरूप भी समय सार। और इस ग्रंथ में समय सार की चर्चा है, इसलिए इसका नाम समय सार। समय सार, समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा। ऐसा है शुद्ध आत्मा, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। एक त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और एक उसकी स्वाभाविक दशा। स्वाभाविक दशा रूप वर्ण में ऐसे साधी अनंत काल के लिए वह शुद्ध आत्मा सिद्ध प्रभु है, और इधर यह अपना परम पारणा में ज्ञायक भाव वह शुद्ध आत्मा। संसार दशा में उस संसार दशा के साथ में उपचार करके उस जीव को संसारी जीव कहा जाता है। वह जीव संसार दशा से मुक्त हुआ तो अभाव रूप उपचार करके उस जीव को मुक्त जीव कहा जाता है। कल चर्चा कर रहे थे कि व्यवहार है उसे सर्वथा सत्यार्थ नहीं समझा जाए, परंतु उसको असत्यार्थ कहा है, कथनचित असत्यार्थ। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके अपने असाधारण गुण, अपना ऐसा असाधारण गुण चैतन्य भाव उसको प्रदान करके जब अनुभव किया जाता है, तब अन्य सब द्रव्य पर द्रव्य के भाव उनके निमित्त से होने वाले अपने सर्व विभाव औपाधिक भाव उन रूप अपना अनुभव नहीं होता। समझ आ गया? अपने अभेद द्रव्य की दृष्टि में वे प्रतिभाषित नहीं होते, गौण हो जाते हैं। इसलिए ये कहने में आता है कि ये भाव नहीं है। कहने में आता है माने, कहने में आता है का मतलब क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे वे नहीं है
ऐसे ही वे हैं। समझ आया ना? कथनचित नहीं है और कथनचित है, वो उसकी अस्थि के रूप में, उनका स्थिति के रूप में, उनकी स्थिति है, बस जीव की स्थिति में है, इसलिए बात कथनचित कही है। लेकिन उस स्वभाव में जाके अपने परम पारिणामिक भाव में देखें तो वे सर्वथा ही नहीं। ख्याल में आ गई बात? कल ये चर्चा की थी। अब यहाँ प्रश्न है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? जैसे अग्नि के साथ में उष्णता का तादात्म्य संबंध है, ऐसे जीव के साथ वर्णादि का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? या ये वर्णादि भाव संसार में स्थित जीवों के दिखाई देते, मुक्त जीवों के नहीं है। इसलिए ये जानना कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है। ये तादात्म्य संबंध होता तो मुक्त जीव के भी होते, लेकिन चेतना गुण है उसके साथ तादात्म्य संबंध है, वो संसारी के भी है और मुक्त के भी है। भगवान के तो नहीं, लेकिन हमारा भी तो बदलता रहता है। ख्याल में आया? हाँ, यहाँ कहते हैं कि जो द्रव की सर्व अवस्थाओं में द्रव में जो भाव व्याप्त होते हैं, उन भावों के साथ द्रव का तादात्म्य संबंध कहलाता है। और ये बात न्याय संगत है। समझ गए कि नहीं? क्या बोला कि द्रव की सर्व अवस्थाओं में द्रव में जो भाव व्याप्त होते हैं, उन भावों के साथ द्रव का तादात्म्य संबंध कहलाता है। अब वर्णादि के साथ तो है ही नहीं। ख्याल में आ गया? लेकिन रागादि भाव रूप परिणत जीव, जिसको हम भाव कर्म कहते हैं, ख्याल में आया ना? जो भाव कर्म है उसके साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। रागादि भाव के साथ कैसा संबंध है? अनित्य तादात्म्य संबंध है। अनित्य तादात्म्य संबंध कैसे है कि एक समय की पर्याय में वहां आत्मा चेतना रागादि रूप परिणमित हुआ है, उसका वेदन किया है, उसमय हुआ है, इसलिए उसके साथ व्याप्त तो है, परंतु वह उसका कालिक स्वभाव नहीं और सर्व अवस्थाओं में उसकी व्याप्ति नहीं, इसलिए उसे नित्य तादात्म्य नहीं कहते हैं, अनित्य तादात्म्य कहते हैं। ख्याल में आ गया ना? इसलिए उसे क्या कहते हैं कि अनित्य तादात्म्य कहते हैं, नित्य तादात्म्य नहीं कहते। ख्याल में आ गया? हाँ, देखिए मेरे को किसी भाई का ऐसे एक प्रश्न भी बताया था कि कोई भाई की ऐसी शंका आई है, उसने लिख के भेजा है कि भाव कर्म के साथ में भिन्नता भाषित नहीं होती है। समझ गए? वो कहते हैं कि जैसी भिन्नता पर द्रव्यों के साथ में होती है, शरीर के साथ में होती है, ऐसी भिन्नता अपने रागादि भाव के साथ में भाषित नहीं होती है। ख्याल में आया ना? तो इसकी वैसे चर्चा का समाधान थोड़ा सा संक्षेप में रात की सभा में आया था कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादि नहीं करने हैं। जब इसका मंथन चल रहा था तब ये बात आई थी कि जिस जीव ने उपशम भाव के काल में राग रहित अपना वेदन किया, क्या बोला? उपशम के काल में राग रहित अपना वेदन किया, तो वहां जो उसे वेदन हुआ है, क्या बोला? वहां उस जीव को जो अपना वेदन हुआ है, तो वो वेदन के बल से ये राग आदि भाव, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये राग आदि भाव आकुलता रूप भाव है, ऐसा भेद ज्ञान और रूप प्रतीति हो जाती है। अब इसको सविकल्प दशा में भी कहें तो ये जीव ऐसे अनुमान कर सकता है, आगम से तो जान ही लिया है
ये रागादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है। लेकिन जैसे स्फटिक है, स्फटिक वही मूर्ति है, मूर्ति कैसी है वही है ना। वो ये दृष्टांत का विवेचन बहुत पहले कर चुका हूँ, इसलिए उसको विस्तार नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मेरे द्वारा ये दृष्टांत नहीं सुना पहले, इसलिए संक्षेप में बता देता हूँ कि जैसे एक मूर्ति है, उसी मूर्ति को वह मूर्तिकार लाल कपड़े पर रख देता है तो वो लाल हो जाती है। फिर वही मूर्तिकार उस मूर्ति को धीरे से खिसका के नीले कपड़े पे रख देता है, वो नीली हो जाती है। समझ गए? अथवा वह अपने हाथ में लाल रंग का कोई डाक लेकर के उसे स्पर्श कर देता है, वो लाल हो जाती है। नीला कर देता, वो नीली हो जाती। लोग समझते हैं ये भिन्न भिन्न मूर्ति है, परंतु एक विलक्षण दृष्टि वाला कोई पुरुष जिसकी दृष्टि पूरी तरह से रंग पर लुब्ध नहीं थी, वो पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है कि मूर्ति तो बदली नहीं है, मूर्ति तो वही है, क्योंकि वह रंगों में लुब्ध नहीं था, तन में नहीं था, इसलिए उसने भेद पकड़ लिया कि मूर्ति वही है। तो मूर्ति वही है तो रंग कैसे बदल गया? तब उसने और सूक्ष्मता से देखा कि अरे ये मूर्ति वही है, लेकिन ये बार बार इससे अलग अलग रंग का संयोग टच करता है, उसके कारण मूर्ति बदलती है, रंग बदलती है। समझ में आया? तो यहाँ से उसको अनुमान में ये बात आ गई। क्या बात आ गई? अरे मूर्ति वही है तो ये रंग इस मूर्ति का स्वभाव नहीं है। हाँ, बैठ गया उसको, एकदम ख्याल में आ गया कि मूर्ति वही है, मूर्ति वही है। तो ये मूर्ति का रंग नहीं है, ये डाक का रंग है। लेकिन मूर्ति का स्वरूप ऐसा है कि जिस डाक का निमित्त होवे उसके रंगाकार हो जाती है, पर रंगाकार होने पर भी वो रंग मूर्ति का अपना स्वाभाविक भाव नहीं है। लेकिन रंग के निमित्त से उस रंग रूप होना ये स्वभाव है। ख्याल में आ गया? यदि उसका ये स्वभाव नहीं होता तो डाक का निमित्त उसे उस रंग रूप परिणमित नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही स्वयं यदि यह आत्मा वो कर्म के विपाक का संयोग ना करे, उससे जुड़ान ना करे, तो कर्म में ये ताकत नहीं है कि उसे भाव्य रूप परिणमित कर ले। समझ में आ गई? हाँ, यही तो इसको ज्ञान कराना है, ज्ञान करना है इसको। हाँ, समझ में आ गया? ये ज्ञान करने से ही इसे अपनी स्वाधीनता ने स्वावलंबन का बल आएगा और ये आत्मनिर्भर हो सकेगा। ओ ये मेरी असावधानी मेरा ज्ञान है, ये मेरी आसक्ति है, ये मेरी कमजोरी है कि मैं उस उदय के साथ जुड़ करके भाव्य रूप होता हूँ। ख्याल में आ गई? वास्तव में ये रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं। ख्याल में आ गई? ऐसे इस प्रकार से ये आगम से और युक्ति से बराबर नक्की करता है। एक और विधि बताते हैं। देखो, आप ऐसे अनुमान कर सकते हैं इसका। अनुभव गम्य तो उपशम के काल में ही होगा वेदन रूप से, भिन्नता का भाव ऐसा। और ऐसे अनुमान कर सकते हैं, भाषणा हो सकती है इसकी कि देखो, जहां जहां तीव्र राग आदि होते हैं, किसको होते हैं? वो मुझे होते हैं, बराबर। तो वहां भी मैं, और क्योंकि राग रहित अवस्था तो अभी है नहीं, या तो वह शुभ राग रूप परिणमित होता है जीव, या अशुभ राग रूप परिणमित रहता है, बराबर। अब उसमें भी कभी तीव्रतर परिणाम होते हैं, कभी तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं। ऐसे परिणामों की तारतम्यता चलती रहती है जीव की। तो अब उसमें ये देखे कि वो जब तीव्र रूप चल रहे हैं, तीव्रतम चल रहे हैं, वहां मैं हूं, और तीव्र में भी मैं हूं, और मंद में भी मैं हूं। समझ गए? तो जब वह मैं और उस दशा यानी अपनी अस्थि और उस रूप परिणमन रूप अवस्था, उसमें भेद ना करके
अभेद तन में होकर के अनुभव करता है तो उसको ख्याल ही नहीं बनता। पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया, लेकिन मैं हूं। हाँ, समझ में आया? ऐसा भिन्न पड़े तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। और वहां देखे मोह की, कौन से मोह की? चारित्र मोह की नहीं, दर्शन मोह की। ये गुड, ये दो बहुत अलग अलग एंगल हैं। ये दो बहुत अलग अलग हैं। क्या होता है, चारित्र मोह की मंदता रूप जो विशुद्धता बनती है जीवों को, उसमें उनको ऐसा लगता है हमारा बहुत अच्छी धर्म आराधना चल रही। ख्याल में आ गया? लेकिन दर्शन मोह की उनको दर्शन मोह का उपशम नहीं होता। क्या समझ में? स्वरूप सन्मुखता नहीं बनती, लेकिन उनके चारित्र मोह की मंदता होती है, विशुद्धता रहती है उनके मनता रूप, और विशुद्धता के निमित्त से चारित्र मोह राग आदि की मनता हो जाती है। ख्याल में आया? है ना? अशुभ से शुभ रूप परिणाम वर्तते हैं, धर्म दुर्धर्म कार्यों में वर्तता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में जीवों को ऐसा लगता है हमारी आराधना साधना बहुत बढ़िया चल रही है, संतुष्ट होने लग जाती है उसको। ख्याल में आ गया? पूजन करने में, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, है ना, और अब थोड़ा सा नियम संयम, है ना, और दान आदि, दान दे मन हरस विषय के, और वो कोई दिखाने के हिसाब से नहीं करते, वास्तव में उनकी विशुद्धि होती है दान आदि के काल में। समझ में आया? हाँ, हरस विषय के, ख्याल में आया? तो वो दान आदि में विशुद्धता पूर्वक वर्त रहे हैं, और वर्तते हुए विशुद्धता भी बन रही है। ख्याल में आ गया? हाँ, हाँ, तो ये सब वर्तन चलता है, लेकिन दर्शन मोह वही का वही खड़ा है। क्यों? ये जो तत्व निर्णय भेद ज्ञान का अभ्यास करना अंतर में, वो कार्य नहीं चल रहा है। ये दो अलग अलग बात समझ में है। आई समझ में? ऐसे ही सुनना, बात जरा सा लो, आगे तो मैं अभी बता देता हूं, ठीक है? बहुत जी सुनना, एक तो व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्तित है, तो व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्तित हुए भी उनके परिणामों में विशुद्धि बनती है। वो विशुद्धि के बल पर, वो विशुद्धि के बल पर लगता है उन्हें बहुत अच्छा चल रहा है, तो वेदन तो विशुद्धता का होता है वहां। समझ में आ रहा है? वेदन किसका होता है? अपने परिणाम की विशुद्धि का, अपने परिणाम का वेदन होता है, तो परिणाम में विशुद्धता है। तो ऐसे यहां भी सुनना ध्यान से, यहां भी अब वो उनको तो जो है व्यवहार धर्म कार्यों को करते हुए विशुद्धता बन रही है, लेकिन जीव को यहाँ शुद्धात्मा की बात करते हुए, शुद्धात्मा की बात सुनते हुए, ये सात तत्व संबंधी निरूपणा करते हुए, विवेचना करते हुए यहाँ भी विशुद्धता बन जाती है। और इसको ये लगता है कि मैं आत्मा की चर्चा और तत्व निर्णय में उपयोग लगा रखा है, और मेरे को अच्छा भी लग रहा है, और वो यहाँ संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ भी बहुत बारीकी की जरूरत है। ये क्या मतलब है? कि मतलब ये है कि अगर दर्शन मोह का उपशम हो रहा होगा, तो उसके भीतर में जो एकत्वपना है, कर्तृत्वपना है, एक तो समझ के स्तर पर वो बुद्धि सही होना, और एक बोध होने पर उस एकत्व का टूटना, वहां अकर्तापन प्रतिभाषित होना। ख्याल में आ गया? क्या बोला? तो वो भ्रम टूटता हुआ भाषित होता है। भ्रम टूटता हुआ भाषित नहीं होता, एक प्रकार से ये तो नास्तिक से कथन है, वहां पर स्वरूप की टचिंग होती हुई भाषित होती है। एकदम ऐसा भाषित होता, मैं भिन्न, मैं अकर्ता, कथन नहीं, चिंतन नहीं, भाषणा। ये जितना जितना भाषणा अगर हो रहा है, ये स्वतंत्रता, स्वाधीनता, भिन्नता, परिपूर्णता, अहेतुकता, निरपेक्षता,
ये सब भास रहा है अगर, तो समझ लो कि दर्शन मोड ढीला पड़। ये है वो पुरुषार्थ तत्व निर्णय। अब ये नहीं चले और उसकी खूब महिमा भी चल रही है, वो तो उस महिमा रूप में कषाय मंद हो जाती है, विशुद्धता बनती है, तो वो उसको व्यवहार धर्म के आलम्बन से बन रही है, इसको जो है तत्व विचारना और तत्व श्रवण और तत्व कथन आदि के माध्यम से बन रही है। और उसमें कई सारी चीजें होती हैं, एक उसका राग भी हो जाता है उस जाति का, और फिर राग की पूर्ति में उसको स्वाभाविक सुख होता ही है सब जीवों को, वहां भी दर्शन मोही चल रहा है। राग आदि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवक गिनत चाहिए। तो एक को तो देव पूजा गुरु पास्ती आदि के राग की पूर्ति में सेवन में सुख नजर आ रहा है, एक को जो है केवल तत्व चर्चा और उनके सुनने और सुनाने में सुख नजर आ रहा है। वो दोनों का वो राग हो गया है। लेकिन सच बात यह है कि वो जो एक पारमार्थिक और जो एक यथार्थ मार्ग बनना चाहिए, इसका टू दी पॉइंट, वो अभी बन गया। आई समझ में नहीं है? चलिए, तो ये बहुत अच्छा वो ख्याल में आ गया, तो मैंने उस निमित्त से बीच में चर्चा ली और बहुत अच्छी बात आ गई। आप इसका जरूर इसमें बैठ के बार बार इस पर फोकस करें और जरूर लाभ मिलेगा है। हाँ, और जो इसके वास्तव में रसिया और ग्राहक जीव हैं, उनको फिर भी कोई हो तो आई एम रेडी फॉर देम एट 24 आवर्स। मैं उनके लिए बिल्कुल 24 घंटे दिया हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसके पिपासु कोई जीव दिखे तो सही, कम से कम जिनकी ये ग्राहकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इशारा किया है मैंने, तो अब उस पर आप अलग से थोड़ा सा पूरा अभ्यास करें। तो बात क्या चल रही थी कि जैसे वर्णादि भाव और पुद्गल द्रव के साथ तादात्म्य संबंध है, उसी प्रकार जीव के साथ भी तादात्म्य संबंध अगर हो जाएगा तो फिर जीव और पुद्गल दो द्रव्य नहीं ठहरेंगे। और चूंकि ये दो द्रव्य हैं, तो इसलिए उनके विशेष गुण में तो भेद होना ही चाहिए, है ना। सामान्य गुण की क्या परिभाषा है? जो सब द्रव्यों में समान रूप से पाया जाए, वो सामान्य गुण है। और विशेष गुण क्या है? कि जो सब द्रव्यों में ना पाया जाए, अपने अपने द्रव्य में पाया जाए, वो विशेष गुण है। समझ में आया? जैसे अस्तित्व गुण वो सब में। अब जैसे अरूपी कहे, तो अरूपी आत्मा का लक्षण अगर मानते हैं, तो ये निर्दोष लक्षण नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। ये कैसे? कि आत्मा भी अरूपी है और धर्म भी अरूपी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये वर्णादि भाव, इनके साथ आत्मा को तादात्म्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पुद्गल के साथ तादात्म्य, और इनके बिना पुद्गल नहीं दिखाई देता, और इनके बिना जीव दिखाई देता है। आई समझ में? और अगर संसार दशा में भी कहें कि संसार दशा में भी तो कोई जीव नहीं दिखाई देता ना, ये तो बात पक्की है कि संसार दशा में कोई जीव इनके बिना प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो या तो आगम गम में दिखाई दे रहा है, अनुमान गम में दिखाई दे रहा है, यानी परोक्ष ज्ञान का विषय है, या फिर स्वसंवेदन ज्ञान का विषय है। उस संवेदन के काल में वर्णादि रहित अपने चैतन्य का संवेदन होता है। ख्याल में आ गया? लेकिन चलिए, अब इसमें प्रश्न भी उठाया उस जीव ने कि चलिए ठीक, जब आप सब सिद्ध दशा में और मोक्ष दशा में ना कहें कि वर्णादि जीव के साथ तादात्म्य है, लेकिन संसार दशा में तो कहो ना। तो बोले संसार दशा में भी यदि कहें तो फिर जीव पुद्गल दो नहीं ठहरेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये महादोष आएगा, इसलिए जो है वर्णादि जीव के संसार दशा में भी नहीं कह सकते हैं। ख्याल में आ गया? और इससे ये बात निकल के आई है कि जो भाव जिसका है वो उसी का है, और वो वस्तु उसी भाव से बनती है। इसके बाद आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने देखिए 38 नंबर का कलश लिखा है। मैं उसका श्लोकार्थ पढ़ रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे अभी संक्षेप में मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं, संक्षेप में विवेचन करके आगे बढ़ना है मुझे, वापस फिर 31-32 गाथा पे पहुंचना है ना। कि जिस वस्तु से जो भाव बने, वह भाव वह वस्तु ही है।
समझ में आ गया? बने से हाँ, बने मतलब निर्मित हो, ये कथन है, बनती बनती नहीं है कुछ, वो तो होती है। इसमय हाँ, मतलब जैसे मिश्री मिठास में मिठासमय है, तो मिश्री काहे से बनी? कि बोले मिठास से बनी। है। अब मिठास से बनी थोड़ी है, बर्फी मिठास से मिश्री से बनी है, मीठी। तो वहां उसके संयोग से दूसरी वस्तु मीठी बनी तो कहते हैं बनी है। ख्याल में आया ना? दूध मीठा बना है, काहे से? मिश्री से। दही मीठी बनी है, काहे से? कि बोले बूरा से, गुड़ से नहीं। गुड़ से नहीं कहेंगे, गुड़ से मीठी बनती है दही, लेकिन गुड़ के साथ अभक्ष हो जाती है। हाँ, दही के साथ में गुड़ का संयोग होते ही वो खाने में अभक्ष हो जाता है, तत्काल भी। समझ गए? तो दही काहे से मीठी बनी है? बूरा से। अब दही खारी काहे से बनी है? कि नमक से। तो वहां तो ऐसे बनना है, लेकिन यहाँ ऐसे वाला बनना नहीं है। जिस वस्तु से जो भाव बने वह भाव वह वस्तु ही है। कैसे? कि स्वर्ण का दृष्टांत लिया है ना? जैसे जगत में स्वर्ण निर्मित म्यान को क्या कहा? स्वर्ण निर्मित थाली को, स्वर्ण निर्मित गिलास को। अब जैसे चांदी से निर्मित गिलास है तो उसे क्या देखते हैं? चांदी देखते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसे स्वर्ण देखते हैं। ख्याल में आया? ऐसे बने। तो जिस वस्तु से जो भाव बने वह भाव वह वस्तु ही है। किसी भी प्रकार अन्य वस्तु नहीं है। समझ गए क्या? जैसे जगत में है स्वर्ण निर्मित म्यान को लोग स्वर्ण ही देखते हैं, किसी प्रकार से तलवार नहीं। ख्याल में आया? तो इससे ये बात नक्की हो गई कि वर्णादि पुद्गल रचित हैं और वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं है। आई समझ में बात? अब फिर इसके बाद 39 नंबर के कलश में फिर अमृतचंद स्वामी ने इस पर एक और कलश की रचना की, इसी बात पर और उसे पुष्ट करने के लिए। क्या कहते हैं? अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव है, जिनकी चर्चा 50 नंबर से 55 नंबर तक की गाथा में आचार्य देव ने 29 भाव की चर्चा की। उस पर भी अपन ने थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डाला है। अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव है, उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। समझ में? अब इसमें देखो क्या कहते हैं कि उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो, मतलब वो पुद्गल ही है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन आप 29 भावों को अगर देखेंगे तो आपको उसमें कुछ तो बिल्कुल पुद्गल ही दिखाई देंगे। वर्ण आदि, इस रस वर्ण, ये तो पुद्गल ही है। लेकिन जैसे गुण स्थान, तो वहां जीव के परिणाम भी हैं उसके साथ, तो वहां जीव और पुद्गल के मिली हुई अवस्था है। समझ गए ना? यानी पुद्गल के निमित्त से, कर्म के निमित्त से होने वाले अपने औपाधिक भाव को भी वहां लिया है। समझ में आ गया? संयम स्थान, विशुद्धि स्थान, अध्यवसान। वहां अध्यात्म स्थान शब्द लिखा है एक जगह, तो वहां अध्यात्म का अर्थ ये वाला आत्मा वाला अध्यात्म नहीं लेना है ना, वहां वही लेना कि जो अध्यास रूप भाव होते हैं वो उनको लिया है। तो वहां यानी एक प्रकार से कह दें कि जो आचार्य देव ने संक्षेप में बात कही थी, क्या कही थी? परद्रव्य के भाव
और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। बस ख्याल में आ गया ना? तो इनमें ये 29 भाव सारे शामिल हो गए। तो जब ये बात कहते हैं कि परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव, उन सब से अपने को भिन्न जानकर अनुभव करते हैं, तब उस समय वो पर रूप उसके विभाव रूप परिणमन नहीं होता। समझ? यानी जब ये आत्मा अपने को देह रूप, रंग रूप, रूप ये सब रूप अनुभव करता है, तो उस काल में भी ये देह रूप नहीं हो जाता। उस देह के एकत्व रूप मिथ्या यानी अज्ञान भ्रम रूप परिणमित होता है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित होता है। समझ में आ रहा है? तो एक प्रकार से कहें कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का जो विषय है, उस रूप तो फिर भी परिणमित नहीं होता। उस समय भी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, तो उसी को तो कहा है ना विभाव। ख्याल में आ गया? तो वो विभाव रूप तो परिणमित हुआ है। पूरा द्रव्य ही परिणमित हुआ है। द्रव्य से भिन्न कोई पर्याय नहीं है, लेकिन वो परिणमन जीव का त्रैकालिक स्वभाव नहीं, एक समय की पर्याय। अभी उसे यथार्थ ज्ञान ख्याल में आए स्वरूप, तो अब वो उसका मिथ्या दर्शन कब है हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर उसमें भी चारित्र में भी दो धारा चालू हो जाएंगी फिर उसकी, एक स्वाभाविक रूप और एक वैभाविक रूप, एक शुद्ध अंश और एक राग रूप अंश, अशुद्धि अंश, वो सब चलता है और ज्ञान बराबर जानता है उसे। तो जितनी जितनी शुद्धि अंश है वो चारित्र संज्ञा है, और जितना जितना अशुद्धि अंश है वो असंयम है। और उसमें भी जो अभी उसका जो सहकारी रूप परिणाम है, उसको व्यवहार संयम में डाल देते हैं, महाव्रत आदि का भाव। खैर वो विषय अलग हो जाएगा अभी। तो मेरा मतलब सिर्फ यहाँ इतना था कि जिसको संक्षेप में आचार्य देव ने ये बात कही थी कि परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव, बस उसमें समझ लो ये 29 भाव गर्भित हुए। अब इतने में कोई जीव, ध्यान से सुनना, जिसको इन 29 भावों में, जिसको अब ये देखो, मैं इसमें एक बात कहता हूँ, वास्तव में जो भेद ज्ञान का अभ्यास करने वाले रुचिवान जीव है, आत्मार्थी, उनको सच में बैठ करके 29 भावों पर मंथन करना चाहिए। खाली एक बार में ऐसे समझ करके कि वर्णादि बाईपास नहीं करना। अब वर्ण में भी जैसे काला सफेद, ये लाल, ये रंग अपन ने देख लिए, रस में खट्टा मीठा ये रस देख लिए, स्पर्श में ठंडा गर्म ये रस देख लिए ना। मैं यहाँ इशारा कर रहा हूँ अभी बीच में, ख्याल में आया ना? तो कैसे देखना है कि जैसे वो मिलिट्री वालों को नकली खड़ा कर करके सिखलाते हैं ना, ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही उनको बैठना चाहिए। और बैठ करके यहाँ पर जो उद्गल की तद्रूप परिणमित अवस्था है अभी प्रत्यक्ष, उनको अपने ख्याल में लें और फिर देखें कि देखो मैं यहाँ इस रूप अनुभव करता हूं कि नहीं। और फिर देखो मैं कि यह स्पर्श, बुखार हो गया हमको, ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडा हो गया, मैं ठंडा पड़ गया, मैं तो ठंडा ही रहता हूँ, मेरा तो माथा गर्म ही रहता है, ये हाथ गर्म ही रहता है, समझ? तो यहाँ जो एक पन्ने के साथ में फीलिंग चलती है, यानी मानो ये स्पर्श की जो पर्याय है, ये मेरा कार्य है, समझ गए? लेकिन इस जीव को ऐसा नहीं लगता कि मेरा कार्य तो दर्शन ज्ञान है, नहीं लगता। दर्शन ज्ञान में
प्रकाशित होने वाला, दिखने जानने में आने वाला जो ये पुद्गल का कार्य है, वह ये अपना कार्य नजर आता है, उपयोग अपना कार्य नजर नहीं आता। बात समझ गए कि नहीं? तो अब यहां से एक तो एक थियोरेटिकल सारा का सारा आपने याद भी कर लिया और उसे थियोरेटिकल सारा घटा भी देते हो। नहीं, ये मैं बहुत आपको बिल्कुल प्रायोगिक बात बता रहा हूं मुद्दे की। हाँ, इसे फिर मैं फोकस डाल रहा हूं, आप बैठिए आराम से और इसको देखिए, और इसको देखने में भी दो बातें हो जाएंगी कि एक तो आपने उस चीज को देख करके उस कॉन्सेप्ट को, जो आपने समझ के स्तर पे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, एक कॉन्सेप्ट आपने और क्लियर कर लिया समझ लो, तो भी आप बाहर खड़े हैं। लेकिन जिसने यहां एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, उसने तो अपने दुख का इलाज ढूंढा है। तो वो इलाज ढूंढने में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, उसे दुख से निवृत्ति का उपाय क्लियर हुआ है और वो उसे अपने जीवन में ले आता है। बस ये मोक्ष मार्ग है। बस अब आगे समझ में नहीं आएगा। ऐसा ज्ञान सम्यक है जो रागादि के अभाव के लिए उपयोग में किया जाए, वही श्रद्धान सम्यक है जो जिससे रागादि का अभाव किया जाए, और वही चारित्र सम्यक है जिसमें रागादि का अभाव। यदि ये नहीं हो रहा है कार्य, तो ज्ञान भी सम्यक नहीं है, भले ही वो यथार्थ हो। क्या जो प्रयोजन नहीं साधा उस ज्ञान, भले ही वो उसकी श्रद्धा यथार्थ हो, तो सम्यक नहीं है क्योंकि प्रयोजन नहीं साधा उसने। भले ही उसका वो उस रूप अनुभवन करना यथार्थ हो, लेकिन सम्यक नहीं क्योंकि वो प्रयोजन नहीं साध रहा है। ये शब्द भी मिल गए, ये बहुत मार्मिक बात आ गई इन शब्दों में। हाँ, आप इसे बहुत गहराई से पकड़ना बात को। कभी कभी क्या होता है कि अभिव्यक्ति को शब्द नहीं मिलते, तो मां पता नहीं, आज तो अभिव्यक्ति को शब्द मिलते जा रहे हैं मेरे को। तो उसका फायदा उठा लेना भैया। आप ज्ञान की यथार्थ भी बता रहे हैं। ख्याल में यथार्थ माने कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान में आ गया आपको, लेकिन आपने उस ज्ञान का उपयोग तो सही नहीं किया। अब ज्ञानी बन गए, बस अपने को ज्ञानी मान लिया। अरे ज्ञानी वो नहीं है कि जिसका ज्ञान यथार्थ है, ज्ञानी वो है जो अपने ज्ञान को यथार्थ करके अपना प्रयोजन साधता है। जो ज्ञान यथार्थ होने पे भी प्रयोजन नहीं साध रहा है, निरंतर आश्रव बंद कर रहा है, उसे क्या ज्ञानी कहे? समझ में आया कि नहीं? कोई बात, अभी बहुत गहरी बात है ये बुद्धि में नहीं घुसेगी। जब ये ज्ञान सम्यक हो गया कि आग गर्म है, उसकी उंगली को टच भी कर देख लिया, तो हमने उंगली क्यों गिर फिर क्यों फिर आपने यथार्थ कह दिया। हाँ, बोले ये उंगली भी डाल रहा है और जल भी रही है, और फिर भी कहता है कि ये उंगली क्यों जल रही है, कि आग जला रही है। तो कैसा पूरा है? ये भी जानता है कि आग है ये, और ये मेरी उंगली में जो ताप है इसी की वजह से है, और फिर भी दिए रखे। बोले वो तो सम्यक दृष्टि जीवों के भी तो दिखाई देता है ना। पागल हो गया है तू, सम्यक दृष्टि जीवों के अस्थिरता संबंधी है। जैसे ही ख्याल बनता है तुरंत बाहर आते हैं, इसलिए वो अस्थिरता जन्य कहलाता है। हाँ, अभी ये नहीं समझ पाते। ये बिल्कुल सच कह रहा हूं कि जिन धर्म का रहस्य और ये जिनोपदेश का मर्म, ये ग्रहण होना बहुत विरल है। ये कह रहे आप कि आग गर्म है, ये तो जान लिया, पर लेकिन अगर सुनो, जानना ही नहीं है, चलो फिर से बोल देते। हाँ। कोई बात नहीं, अपने को तो मुनाफा होना चाहिए, हम पकड़ थोड़ा ही है। देखो, एक को तो अभी धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना? कहीं का हाथी, कहीं का घोड़ा,
और बस वो जोड़ जाड़ के उसने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वो कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जिसने बराबर प्रमाण ने निक्षेप से वस्तु का स्वरूप आगम से जान लिया, ठीक, और ऐसा जान लिया कि बिल्कुल जो उसकी विवेचना है, निरूपणा है, वो उसमें कहीं कोई भी विसंगति नहीं है, ठीक, और वो अपेक्षा भी समझा दे बराबर। समझ में आ गया? वहां वह बराबर प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, अपेक्षाओं का भी ज्ञान कर लिया उसने अभ्यास से। अब जो 11 अंगों पूर्व का पाठी है, तो क्या उसको जिनागम का ज्ञान नहीं है? पूरा ज्ञान। क्या उसको प्रमाण ने निक्षेप का ज्ञान नहीं है? पूरा है। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन उसको अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि उसने उस ज्ञान का उपयोग अपने अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो जो उसे चारित्र मोह संबंधी विशुद्धता थी, उसका जो भोग करता है। समझ? यानी वहां जो उसको वर्तता हुआ राग है, अब उस राग से भेद ज्ञान करके, और जो उसके अंदर में जो एकत्व बना पड़ा है, उस एकत्व बने को तोड़ करके, और उसने जो अपने में एकत्व स्थापित करके, और उसी की लीनता रूप जो पुरुषार्थ करना था, वो पुरुषार्थ नहीं साधा। ध्यान में आएगा। तो इसलिए उसका 11 अंगों पूर्व का ज्ञान भी अज्ञान है। तो अब देखो, ध्यान से सुनना जरा बात। अपन जितने भी स्वाध्यायी जीव हैं, बराबर, खूब शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, और एक प्रकार से कहें कि बहुत सारे जीव तो ऐसे स्वाध्यायी हैं, सच में उन्होंने आद्योपांत कोई स्वाध्याय नहीं किया है, और उनका अभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, ठीक है। पर वो तो 6 द्रव्य 7 तत्व इनके नाम सीख लिए हैं, परिभाषा याद कर ली है, और बस वो उनको पाठशाला में सुन लिया है, पढ़ लिया है, परिभाषा रट करके परीक्षा दे दी है, और निरंतर इसमें उपयोग लगा लगा करके, और पूरा इसका अभ्यास भी निरंतर कर रहे हैं। समझ गए? और बहुत ऐसे हैं कि मतलब मेरे को अन्यथा नहीं लेना भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें कुछ किसी बिल्कुल आलोचना की दृष्टि से शब्द नहीं कह रहा हूँ, पहले कह दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, और उसका भी प्रयोजन मेरा सम्यक पवित्र है। तो उसमें आप और हम समझ लीजिए कि पूरा अभी वस्तु स्वरूप ज्ञान में स्पष्ट भी नहीं है, मतलब पूरी तरह से, और अपन कक्षा भी लेने लग गए, समझ गए कि नहीं, और प्रवचन भी करने लग गए। समझ में आया ना? है? तो अब समझ लीजिए, अब ऐसे में ये भी कहने लग गए हैं कि 11 अंगों पूर्व का ज्ञान भी अज्ञान है, कि पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले सकता है। तो अपने को मालूम क्या लगता है? अपने को ऐसा लगता है कि उसने 11 अंगों पूर्व का ज्ञान तो करा, लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं जाना। ऐसा 11 अंगों पूर्व के अभ्यास में आत्मा नहीं आएगा? बोलो, मुझे बताओ। जीवादि 7 तत्व नहीं आएंगे, जीवादि 6 द्रव्य नहीं आएंगे, ये समय सार नहीं आएगा, उसमें सब आएगा। क्या कहा? सब आ गया उसमें। तो फिर भी अज्ञानी क्यों है वो? क्योंकि उसका श्रद्धान ये तो बना कि वस्तु स्वरूप ऐसा है, भगवान ने कहा है, लेकिन ये श्रद्धान बन के मेरा स्वरूप ऐसा है, और ये जो मैं दुखी हूं, ये देह में कद बुद्धि, और उसके लक्ष्य से जो ये राग है, ये यहाँ, और उससे भिन्न पड़ के अपना जो चैतन्य सत्ता और अपने जो चैतन्य स्वभावपना, अब वो ख्याल में आया ना, जो है, बस यहाँ आकर के निरोल पर से एकदम कटोप होना, समझ में आया? जहां बिल्कुल किसी भी चीज की चाह नहीं रह गई। क्या कहा? तो वो मेरा स्वरूप है, और इस श्रद्धा पूर्वक वो भेद ज्ञान करके अपने को
वर्तमान में उन सब से रहित नहीं कर पाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। बस ये सब। यथार्थ तो अब आगम से ज्ञान भी यथार्थ है, उसकी श्रद्धा भी यथार्थ है, और बाहर से जो जीवन बना लेना चाहिए वो भी बना लिया तुमने, धर्मात्मा का, है ना। भूमि का प्रमाण गृहस्थ में है तो असंयमी सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है तो वो भी बना लिया, और फिर देश व्रत भी ले लिए तो देश व्रत का स्वरूप कैसा होता है वो पढ़ के वैसे भी आपके परिणाम रूप जीवन हो गया, और महाव्रती का भी हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या वहां मोह का अभाव हो गया तीनों को? वो अव्रती हो, व्रती हो, देशव्रती हो, महाव्रती हो, उन तीनों को मोह का अभाव हो गया? नहीं हुआ ना। तो क्या वो उस आगम ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को अपना जो वर्तमान में देह में एकत्व रूप जो दर्शन मोह है अथवा पर के लक्ष्य से होने वाले जो रागादि भाव है उनको छेदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? बस ये बात है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि वो इस चीज को अपने उसको यूज कर रहा है, अब भले ही वहां उसका प्रहार नहीं हो पा रहा है, तीर चला रहा है पर निशाना नहीं भेज पा रहा है, दैट इज द अनदर थिंग। बट तीर चला रहा है और निशाने पर, लक्ष्य पर उसकी निगाह है, तो वो जीव ज्ञानी है। खत्म बात, आगे समझ, वो भेद विज्ञानी। जिसने ये सब ज्ञान अपने लिए किया, वो उसको इस बात का भरोसा है कि उसने ये चीज खाली ऐसे नहीं की है, और उसने उसका बराबर आगम से, युक्ति से, स्वानुभव से प्रमाण किया है, और उसके रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया तो सम्यक दर्शन हुआ है। बात समझ में आएगा नहीं? और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बल पे अब वो उसका आगे का पुरुषार्थ करेगा तो वह मोक्ष मार्गी होगा। आई समझ? नहीं करेगा तो करेगा, ये निर्णय हो गया तो उपचार से मोक्ष मार्गी होगा। लेकिन वो अभी अपने आप को वैसा नहीं मान लेगा। मान लेगा तो फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, उसका फिर सम्यक भी नहीं है। बस समझ में आ गई? क्यों? बहुत बारीक बात है ये ख्याल में आया। हाँ, तो क्योंकि उसका तुमने पूछा था अभी कि यथार्थ ज्ञान है और सम्यक ज्ञान है में क्या फर्क है? तो यानी जिसके को अभी प्रमाण ने निक्षेप से ही जानना नहीं हुआ अभी, और उसका बराबर कहीं से कहीं फंस जाए और कुछ जोड़ ले, और उसे वस्तु स्वरूप का भी अभी यथार्थ ज्ञान नहीं है, धारणा ज्ञान कह लो इसे, धारणा में भी उसको वस्तु स्वरूप सही प्रकार से स्पष्ट नहीं है, तो उसका तो भी ज्ञान भी यथार्थ नहीं। समझ गए ना? तो यथार्थ ज्ञान और सम्यक ज्ञान। अब बोलो, सविकल्प ज्ञान में पहले पूरी वस्तु नक्की होती कि नहीं होती? और फिर जब वो वेदन से है वो फिर सम्यक होता है। यथार्थ कहने की अपेक्षा समझ में बस अपेक्षा से कहा था। हाँ, वैसा यथार्थ नहीं कहा था। हाँ, समझ गए कि नहीं? तो सविकल्प ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की तरह से इसके बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन इसमें यदि वो ज्ञान, ये आप वही बात आ गई ना, आप उसको अपने लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? अपने पैसा काहे के लिए इकट्ठा किया था? बात को समझे? बहुत गजब बात बता रहा हूँ मैं, अब सुन लेना जब खुल गई है तो। मैं आपसे पूछता हूँ कि जितने भी अरबपति खरबपति हैं, ये लड़की की शादी में, है ना, बेटे की शादी में 5-5, 7-7, 8-8 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। बहुत बहुत मार्मिक बात बता रहा हूँ, गजब की, सुन लेना बहुत ध्यान से। हाँ, और इन बंगलों में, ग्रेनाइट में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बात समझ गए?
तो धन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? विवाह शादी में, और मकान, और गाड़ियों में, और बंगलों में। ओके, बराबर, ठीक। शरीर के लिए कितना पैसा लगा रहे हैं? ना तो बढ़िया खा रहे हैं, पहनना भी मैं उसी में गिनूंगा भी। आप 10,000 रुपए के कपड़े पहने या 100 रुपए के कपड़े पहने, शरीर को इससे कोई मतलब नहीं। 10,000 रुपए के, 1,00,000 रुपए के कपड़े पहनना, ये हो सकता है कि आप शरीर का घात कर रहे हो, क्योंकि शरीर को चाहिए वो 100 रुपए वाला कपड़ा, और आप अपने प्रदर्शन के लिए लाखों रुपए के कपड़े पहने, और वो शरीर को सूट ही नहीं कर रहे हैं, एलर्जी कर रहा है, और उसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, तो वो सब बर्बादी है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप धन का उपयोग अपने लिए कितना कर रहे हो? कैसे? ठीक, इस शरीर के लिए भी करना, अपने लिए करना है, मैं ये बात कह रहा हूं अभी। ठीक, इसके लिए भी नहीं कर रहा है, ना तो प्रॉपर डाइट, और फिर इसको खींचता है, समय बेसमय भोजन करता है, और जो भी मतलब पैसे के दम पे इसको जो इसके लिए अनुकूलता बना सकता है वो भी नहीं बनाता। भोगों के लिए तो बनाता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाता। दिस इज द पॉइंट। ठीक, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए धन का उपयोग नहीं कर रहा है, और शरीर से भेद ज्ञान करके निज में स्वस्थ होने के लिए धन का उपयोग नहीं कर रहा है। तो अपने लिए क्या कर रहा है? ये कुछ ही नहीं कर रहा है। तो वो धन का संग्रह काहे के लिए किया था? शान शोहरत के लिए किया था। दिस इज द पॉइंट। बहुत बढ़िया बात आ गई समझ में। शादी ब्याह में करोड़ों रुपए, पत्थरों में करोड़ों रुपए, गाड़ी मोटर लोहे के डब्बों में करोड़ों रुपए, तो शान शोहरत के लिए किया। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो कितना बड़ा धनवान है? जिसके पास अरबों खरबों रुपए, तो धनवान तो है, लेकिन मैं उसे दरिद्र मानता हूं, क्योंकि उसने धन का उपयोग अपने लिए तो कोड़ी भर नहीं किया। 2 कोड़ी का है वो, तासे तो अच्छा वो 10,000 कमाने वाला है। ख्याल में आया कि नहीं आया? माने 10-20 हजार रुपए कमाने वाला अपने लिए जितना लगा रहा है, वो 10 अरब कमाने वाला अपने लिए उतना भी नहीं लगा रहा है। समझ में आ गया क्या? तो जितना शास्त्र पाठी संग्रह कर रहा है, तो कम अभ्यास वाला जितना अपने जोपसम को अपने लिए लगा रहा है, अपना पुष्ट कर रहा है, अपने को आकुलता से बचाने के लिए, ये पढ़ने की, इसके परिग्रह की आकुलता, ये भी आकुलता है, ये ज्ञान का भी परिग्रह है। क्या क्या समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छा विश्लेषण कर सके, उसके लिए लगे पड़े। समझ में आया कि लाभ के लिए, मतलब ये सब समझ लेना। तो ये जो ज्ञान का संग्रह है, तो उसे कितना बड़ा ज्ञानवान कहे। पर तेरे पास इतना ज्ञान है, पर तने अपने लिए कितना लगाया ये बता। ये प्रचार प्रसार के लिए बहुत लगाया। तो ये तो धन का उपयोग ऐसा है जैसे भूखों को खाना खिलाया, वो अपने आप भूखा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये इस एंगल से यहाँ सम्यक ज्ञान और वो मैंने विभाजन किया था। मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, है ना? वो जो शिव भूति मुनिराज थे, तो वो समझ लो, उनको ऐसा मिला कि 2 रोटी मिली बस, पर उनने सारी दुनिया से आंख हटा के और उन 2 रोटी को ऐसा विशुद्धि पूर्वक मन से और इतने चबा चबा के 32 दफे एक एक को इतना बढ़िया बना लिया कि उस सूखी रोटी में से समझ लो कि वहां में घी भी आ गया, सारे रस पक गए, मुंह का वो क्या सलावा मिल मिल करके वो ऐसा बन गया कि तुम्हारे काजू पिस्ता बादाम में नहीं है। अब बताओ, तो आपको एक नुक्ता मिल गया कि जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसी ये वर्णादि और रागादि भाव अलग है, और मैं चेतन भाव अलग हूं, और बस बैठ गए इसी की जुगाली में। वहां ने तो इतने के बल पे केवल ज्ञान ले लिया। अब बोलो क्या करना तुम्हें?
तुम उस ज्ञान का उपयोग कहाँ कर रहे हो? इससे ज्ञान सम्यक और मिथ्या होता है। क्या क्या ये तत्व निर्णय काय के लिए किया था? दूसरों को तत्व निर्णय कराने के लिए किया था कि अपने रागादि खत्म करने के लिए किया? और तेरे रागादि और बढ़ते जा रहे हैं। क्या बोला? अशुभ नहीं बढ़ रहे हैं तो शुभ के बढ़ रहे हैं। मेरे इतने शिष्य हैं, इतने समझ में आया कि नहीं है? शुभ राग से भी भेद ज्ञान करना, सुनना जहां मार्मिक बात, शुभ राग से भी भेद ज्ञान करना ये शुद्धोपयोग के लिए है कि शुभ राग से भेद ज्ञान करके अपने को ये भी एक राग है, उसके लिए है। मतलब समझ में आया कि नहीं? यानी शुभ राग से भी अगर भेद ज्ञान नहीं कराया तो अपन ज्ञानी कैसे? तो ये भी एक राग बन गया। तो उस राग के लिए शुभ राग से भेद ज्ञान कर रहा है या अपने अपने सुख के लिए शुभ राग से भेद ज्ञान? हाँ, ये मेरा राग बन गया है, जब तक मैं शुभ राग पे प्रहार नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगी। तो वो दो बातें, ये शुभ राग के प्रति जो तेरी एक शत्रुता की दृष्टि बनी है, कसाय बनी है, तो जब तक उसके जो निंदा 4 बार नहीं करे तो तुझे चैन नहीं पड़ती। लौकिक में किन्हीं किन्हीं लोगों से हो जाती है ना, वो कानी आंख नहीं सुहाते हैं, तो जब तक जरा उनकी 2-4 बात ऐसी नहीं करे तो चैन नहीं पड़ती। तो ऐसे अपने को भी शुभ राग है, शुभ राग है, तो जब तक शुभ राग के बारे में 2-4 बात नहीं कहें और बार बार शुभ राग को हे नहीं समझे और शुभ राग से भेद ज्ञान ना करें तब तक चैन नहीं पड़ती। तो भाई साहब, इसमें भी बहुत पवित्रता से अगर आप देखें तो ये दृष्टिकोण ज्ञानी का नहीं होता शुभ राग से भेद ज्ञान करने। क्या बोला? पहली बात तो ये है कि उसका शुभ राग है कैसा। एक वास्तव में तो उसका शुभ राग ऐसा है कि उसमें अपने शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य भावना है भैया। ये एक तो जब वो यहाँ की दृष्टि से बात चलता है तो एक किन से मिला, समझिए, एक किन से मिला कि जिनसे ये मिला तो उनका बहुमान सहज वर्तता है, लेकिन उनका बहुमान ही नहीं वर्तता है, उसमें अपना स्वरूप की महिमा वर्तती है अपने लक्ष्य पूर्वक। या मेरा हित है, इनने मेरे हित की बात बताई है, इन्होंने अपना हित साधा है, तो वो सब पूर्वक ये शरीर और 5 इंद्रिय के विषय भोगों से उपयोग का हटके और वहां आना, वो उपयोग का अशुभ से शुभ होना है। और अब उसमें भी और क्वालिटी बदलती है उस शुभ की कि जितना जितना उसके अंदर अपनी सुगंधी बढ़ती है, लक्ष्य भावना बढ़ती है, तो वो बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है। ख्याल में आ गया? हाँ, विशुद्धि बढ़ती है, समझ में आया कि नहीं? स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक, स्व स्वभाव के बल पूर्वक। बहुत अलग बातें हैं ये सारी। तो ये तो वही है कि बस क्या कहें, तो वास्तव में अपना हित पाड़ना है, उसके लिए है ये। तो जो थोड़ा भी ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ज्ञान यथार्थ है, और उस ज्ञान के बल पर यदि हम अपना दुख मिटने में अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, साथ में दूसरे का हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अपना तो कर ही नहीं रहे हैं, अथवा बहुत गौण है उस तरफ लक्ष्य, और इधर ही सारा ज्यादा है, तो ये क्या समझदारी है? आई समझ में? क्योंकि आचार्यों ने भी जगह जगह ये लिखा है कि पहले अपना कार्य करना है। तो हमारे तीर्थंकर भी ये आदर्श पहले देते हैं कि दीक्षा लेते ही मौन हो गए, उनने कोई किसी का काम नहीं किया, सबसे पहले अपने पूर्णता की, केवल ज्ञान हुआ और भी समव शरण में सहज देशना की। क्योंकि तीर्थंकर का जीवन आदर्श जीवन होता है, समझने के लिए। क्या वो उनके द्वारा तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना है ना, तो यदि आदर्श में ही कोई कमी होगी तो फिर अनुकरण करने वालों में तो कमी रहेगी ना। क्या समझ? आपके ऊपर की जो हेडलाइन है वो उसका ही लेटर फॉर्मेशन सही नहीं है तो बच्चे का तो सही होगा ही नहीं होगा। लेकिन वो लेटर फॉर्मेशन सही है, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज, प्रमापित, तब भी हम कितनी कोशिश कर लें उसमें कमी रह जाती है।
वो कमी की स्थिति है। क्या समझ में आया? ये शास्त्र लिखे हैं आचार्यों ने, नहीं तो ये स्टैंडर्ड देखें तो बस दीक्षा लें और मौन होकर के अपना कार्य करके केवल ज्ञान प्राप्त करें। क्या बात है? ये चश्मा, ये आंख की कमजोरी का द्योतक है, ये राग, ये अपने स्वरूप स्थिरता की कमजोरी का द्योतक है। समझ में आएगी? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है भाई कि जो ज्ञान किया है अपन ने आगम से, वो ज्ञान के लिए किया है, नहीं, वो अपने लिए किया है और अपना प्रयोजन साधना है, तब वो ज्ञान सम्यक है और तब वो श्रद्धा सम्यक है। और जितना जितना हमने रागादि का अभाव करके अशुद्धता मिट करके शुद्धता अपने जीवन में स्वाभाविक परिणमन किया है, वही आचरण सम्यक है। ख्याल में आ गया? समय हो गया है, तो इतने समय में जो अपने समय सार स्वरूप को प्रकट समझने की और उसको प्रकट करने की चर्चा आई है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आ गई। अपने को इस पर बहुत मंथन और चिंतन करके वास्तव में अगर अपने में कोई इस प्रकार का कहीं कोई दोष दिखाई देता है तो उसे मिटाना चाहिए और दूसरे के दोष देख करके अपने को कषाय नहीं करना चाहिए। वास्तव में जिन शासन बहुत अद्भुत है और जिनोपदेश बहुत अद्भुत है और वस्तु स्वरूप तो इतना अद्भुत है, इस पर तो ऐसा मन करता है बार फेर करके क्या कर दे। जैसे लोक में होता है ना, कोई नृत्य इतना अच्छा दिखता है तो वो रोक ही नहीं पाता बार फेर किए बिना। तो जब ये वस्तु स्वरूप पूरा का पूरा ऐसे उपयोग रूप होता है तो मन ऐसा रिश्ता है, ये क्या गजब है। बस अपने में वो वस्तु स्वरूप को उपयोग में लेकर और अपने जो इस ज्ञान की उपयोगिता है, इस श्रद्धा की उपयोगिता है, उसे अपनी परिणति में प्रकट कर लेना, यही सबसे बड़ी वारफेर है। पर इससे बड़ी वारफेर और कोई दूसरी नहीं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी